3 डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक। एंड आज की वीडियो में मैं आपको यही 3 डेप्ट फ्री पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि फ्यूचर में हमें बहुत ही बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और ये तीनों ही कंपनियां सिर्फ डेप्ट फ्री ही नहीं बल्कि इनके फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर इन्होंने रिटर्न देना शुरू किया तो तीनों ही स्टॉक में ऐसा पोटेंशियल है कि साल भर के अंदर ही 1000% का रिटर्न निकाल दे। एंड इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक आता है उसका नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, की कॉर्प लिमिटेड, जिसका प्राइस आज की डेट में 62.5 रुपीज़ चल रहा है। एंड बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जो कि व्हीकल के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। एंड इनका जो सबसे बड़ा ब्रांच है वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और सबसे पहले बात करते हैं अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप की, तो सिर्फ 37.5 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि एक बहुत छोटी कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो आजकल के डेट में ये कंपनी सिर्फ 2.45 का पीई पे चल रही है। मतलब ये कंपनी आपको बहुत ही सस्ती देखने को मिल रही है। जनरली माना जाता है कि जिसका पीई रेशियो 30 के नीचे हो वह अंडर वैल्यूड कंपनी है। एंड इसका पीई देख के हम साफ कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद अगर हम इस कंपनी का बुक वैल्यू देखते हैं तो देख सकते हैं 78.4 का इसका बुक वैल्यू है, जो कि इसके शेयर के प्राइस से भी काफ़ी कम है। एंड शेयर के प्राइस से ज़्यादा कंपनी का बुक वैल्यू होना एक गुड साइन होता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का आरओसी और आरओई का, तो आप देख सकते हैं आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में भी 32.1% का आरओसी और 32.1% का आरओई नहीं देखने को मिलेगा। मतलब पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और सिर्फ यही नहीं, अगर इसके बाद हम कंपनी के प्लस एंड माइनस पॉइंट देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है। एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.81 टाइम इट्स बुक वैल्यू। मतलब कि स्टॉक आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी डिलीवर कर रही है गुड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों से। देख सकते हैं 45.7% का CAGR है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, पिछले 3 सालों से 35.7% का है। जहाँ हमें इस स्टॉक के ढेर सारे प्लस पॉइंट मिले, उसी के अपोजिट इसके 2 माइनस पॉइंट भी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कंपनी हमें डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। एंड ज़रूरी भी नहीं है कि हर कंपनी आपको डिविडेंड दे। एंड नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखेंगे हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो ये देखिए, जहाँ कुछ सालों पहले इसका प्रॉफिट माइनस में आया करता था, आजकल के डेट में प्लस 16 में आ गया है। मतलब 16 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। एंड इससे भी अच्छी बात तो ये है कि कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड ये देख सकते हैं आप 2020 से प्रमोटर ने 1% की भी होल्डिंग डिक्रीज़ नहीं की है। एंड यहाँ पर पब्लिक भी ऐसी स्टॉक को सेल करना नहीं चाह रही। यही रीज़न है कि पब्लिक के पास भी 30% की होल्डिंग है। एंड आप इस स्टॉक को बाय करें या ना करें ये तो सेकेंडरी है, लेकिन आप अपने वॉच लिस्ट में ऐसे स्टॉक को ज़रूर ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है उसका नाम तो आप देख ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट बाय करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक को, क्योंकि इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 37 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी भी सेम फाइनेंस कंपनी में है, मीन्स फाइनेंस सेक्टर की एक कंपनी है जो कि सिक्योरिटी लेके आपको लोन प्रोवाइड कराती है। एंड हमने इससे पहले एक कंपनी देखा था जिसका की कॉर्प नाम था, उससे भी छोटी ये कंपनी है। देख सकते हैं 22.2 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है इनका। एंड कंपनी भले ही छोटी है लेकिन इसके फंडामेंटल बहुत ही अट्रैक्टिव है। एंड बात करते हैं इसके पीई रेशियो का, तो देख सकते हैं आप 1.52 का पीई है इसका, जो कि आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एंड छोटी कंपनी होने के कारण ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही, लेकिन इसका आरओसी और आरओई ये देखिए, आप देख के हैरान हो सकते हैं। आप 124% का आरओसी और 97% का आरओई है इस स्टॉक का। साथ ही अच्छी बात यह है कि 10 का इसका फेस वैल्यू है, जो कि जल्द ही स्प्लिट भी दे सकता है ये स्टॉक। एंड एक बार फिर अगर हम प्लस एंड माइनस पॉइंट की बात करते हैं तो देख सकते हैं प्लस पॉइंट तो बढ़े हुए हैं इस स्टॉक में, जिसके लिए आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं इसे।
एंड इसी के अपोजिट सिर्फ एक माइनस पॉइंट शो कर रहा है इस स्टॉक का। एंड यहाँ भी सेम फोकस करने वाली बात तो ये है कि प्रमोटर अपने स्टॉक को सेल ही नहीं करना चाहते। ये देखिए 2020 में जिनके पास 59% की होल्डिंग होती है, आज के डेट में भी सेम उनके पास 59% की ही होल्डिंग है। एंड सब कहते हैं कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन प्रमोटर बिल्कुल ही नहीं सेल करना चाह रहे हैं ऐसे स्टॉक को। साथ ही पब्लिक भी इंटरेस्टेड है ऐसे स्टॉक में, एंड उन्होंने भी होल्डिंग 40% की होल्ड करके चल रहे हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा तीसरा और लास्ट डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक, लेकिन उससे पहले आप चाहे तो इस स्टॉक का स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर थर्ड एंड लास्ट डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक विच नेम इज आरडीवी रसायन लिमिटेड। एंड बात करते हैं हम इस स्टॉक की शेयर प्राइस की, तो देख सकते हैं 79 का इसका स्टॉक प्राइस है। एंड ये कंपनी 1995 से अपना बिजनेस रन कर रही है। एंड वुलन बैग, पॉलीमर बैग इस कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना। और ना कि सिर्फ ये कंपनी इंडिया में ही बल्कि बाहर भी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, ये देख सकते हैं। एंड 2003 में इस कंपनी ने हल्दिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश किया था, जिनका मेन काम है कि डिफरेंट तरह का बैग्स बनाना। एंड ये कंपनी भी बाकियों की दोनों कंपनी की तरह ही काफ़ी छोटी है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 140 करोड़ का है। एंड सभी को ये पता होता है कि छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मॉल कैप की ही कंपनी निफ्टी 50 में आती है। एंड अगर आप रिलायंस का स्टॉक आज बाय करते हैं तो आपको 10 से 15 साल लग सकता है 100% का रिटर्न के लिए, चाहे उससे भी ज़्यादा। लेकिन आप स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी 100% का रिटर्न चाहे तो 6 महीने में ही दे दे। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में। तो मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कैपिटल का 20% पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ओके क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस कंपनी का पीई। तो सिर्फ 5.74% का इसका पीई है, जो कि अगेन बाकी दोनों कंपनी की तरह ये कंपनी भी आपको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। एंड इस कंपनी की भी अगर हम बात करते हैं आरओसी की, तो 21.5% का है और 16.2% का आरओई है इस स्टॉक का। साथ ही कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 का है, जो कि एक अच्छी बात है अगेन। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी के प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट दोनों ही अच्छी मात्रा में है। आप देख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। एंड इन तीनों पेनी स्टॉक में एक बात ये कॉमन है कि सारी ही कंपनियां डेब्ट फ्री है, इसलिए आप इन तीनों स्टॉक को इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। एंड चाहे आपको बाय करना है या नहीं करना, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए जो कि डेब्ट फ्री पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे फंडामेंटल रखते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लें, तो देख सकते हैं 69.83% की होल्डिंग आज भी प्रमोटर के पास है। एंड इसके अलावा जो 30% की होल्डिंग है वो पब्लिक होल्ड करके चल रहे हैं। एंड जितनी ज़रूरी पहले की 2 कंपनियां थी, ये भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। एंड इन तीनों कंपनियों में वो पोटेंशियल है जो कि आपको कम समय के अंदर काफ़ी अच्छा % का रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन एक बार फिर भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। एंड दूसरी बात, पेनी स्टॉक चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको अपने कैपिटल का 20% से ज़्यादा पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आप और भी इसी तरह का स्ट्रॉन्ग स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आपका किसी सेपरेट स्टॉक में डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में।